जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? होस्ट बढ़िया होंगे। स्वागत है सभी का मोहदीप यूनिवर्स में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात। अभी हम बात करने वाले हैं द राजा साहब के ट्रेलर के बारे में, जिसको डायरेक्ट किया है मूवी को मारुति जी ने, जिन्होंने इससे पहले पारिवारिक फिल्में बनाई हैं। मतलब कुछ और वैसी फिल्में बनाई है कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स वाली, लेकिन मेरे को इनकी कुछ पारिवारिक फिल्में जैसे कि हर दिन दिवाली मुझे काफी पसंद आती है, क्योंकि देखो उसमें कोई भी प्रोपागंडा नहीं था। एक क्लियर फिल्म थी, एक दादा और पोते की कहानी, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। अब बात करते हैं इस मूवी की। देखो इस मूवी का थीम तो हॉरर और कॉमेडी है, लेकिन देखो मैं एक चीज मानूंगा कि जब भी हॉरर और कॉमेडी को ये लोग साथ में जोड़ते हैं ना, तो उसमें हॉरर तो हटा दो, सिर्फ कॉमेडी होती है। ट्रेलर में आपको क्या ही दिख रहा है? कॉमेडी दिख रही है। हॉरर उसको बोलते हैं जब आपको डर फील हो, खाली फेसिस को देख के, या ऐसे वियर्ड फेस ले लो, या फिर जंपिंग स्क्वेयर्स ले लो, इसको देख के ना मतलब कि डर नहीं लगता। कितनी ही हॉलीवुड मूवीज आ चुकी हैं, इसी कारण फ्लॉप भी होती हैं। अभी रिसेंट में आप देख लो, जो अभी लास्ट पार्ट आया था कंज्यूरिंग, इतना लोगों को पसंद नहीं आया। रीजन यही है कि आप जब तक फिल्म पे एफर्ट नहीं लगाओगे ना। अब इस फिल्म में देखो मोस्टली आपको सीन्स देख के लग रहा होगा कि प्रभास का रूप दो करेक्टर निभा रहे हैं, एक द राजा साहब का, दूसरे करेक्टर का नाम तो नहीं बताया, लेकिन करेक्टर का जो देख के पता लग रहा है, सिंपल सी बात है कि करेक्टर जो है एक छपरी, या फिर ऐसा कर लो कि रोमांटिक किरदार कह लो, लस्टी किरदार, जो दो दो लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा है, उस टाइप का किरदार दिखाया, और जो मतलब किसी की परवाह नहीं करने वाला। और ऐसे कैरेक्टर हम काफी मूवीज में देख चुके हैं। अब बात करूं मुझे ट्रेलर में चीजें क्या क्या पसंद आई। देखो कुछ वीएफएक्स के सीन मुझे काफी अच्छे लगे और कुछ वीक लगे। जैसे कि अगर आप बात कर लो, जो एक रेड फेस विद्वान आई, वो ठीक लग रहा था, ठीक है। एक वो जो कैरेक्टर पानी से बाहर निकला था, वो भी ठीक ठाक लग रहा था। एलिगेटर वाला काफी अच्छा लगता है, ठीक है। बस कुछ जो है पॉइंट्स, हाँ एक मेंशन, जो ट्रेलर खत्म होने के बाद वो बिग फुट वाला जो एक इतना बड़ा किरदार दिखा रहे हैं, अभी तक तो खाली टांगे देखी है तो ठीक लग रहा है कैरेक्टर। मैं ये नहीं कह सकता कि आगे कैसा होगा जब पूरा दिखाएंगे, ठीक है। मैं एक मेंशन करना चाहूंगा फिल्म यहाँ पे अजूबा, शायद आप सबने देखी भी होगी। उस टाइम पे उस फिल्म पे 8 करोड़ लगे थे, लेकिन वो जो बिग कैरेक्टर दिखाया था वो रियल फील हो रहा था। उस टाइम पे वो चीज दिखाना बहुत मायने रखती थी। हालांकि मानता हूँ वो फिल्म हिट नहीं गई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो पूरा एरा था वो हिंदू से जुड़ा ही नहीं हुआ था, और लोग मुस्लिम्स को इतना पसंद नहीं करते थे उस टाइम पे, और ये सब चीजें चल भी रही थी। लेकिन उन्होंने ये पूरा ही जो फिल्म क्रिएट करी, एक अरेबियन कंट्री से कनेक्ट करके करी, जो कि जो हमारी इंडियन ऑडियंस है उनको ये चीज पसंद नहीं है, इस करके वो काफी ज्यादा लॉस में गई थी। अब इस मूवी पे आते हैं। इस मूवी में देखो वीएफएक्स तो चलो आपने खर्चा कर दिया, अच्छे भी लग रहे हैं, सारे बेकार नहीं कह सकता। जैसे संजय दत्त वाला सीन है, जहां पीछे आपको एक वो उनका बैकग्राउंड दिखाएंगे, वो साफ वो लग रहा है कि भाई ग्रीन स्क्रीन लगा के या ब्लू स्क्रीन लगा के किया हुआ है, वो फेक टाइप फील हो रहा है। हाथी वाला करेक्टर मैंने आपको बताया कि वो फेक फील हो रहा है, ठीक है। मतलब जितने भी ऐसे सीन्स है ना कुछ, जिसमें ओवर डालने की कोशिश करी है, मतलब क्योंकि देखो सीन्स आपको ओवर दिख ही रहे हैं, लेकिन वो पुअर लगते हैं। मेरे को स्पेशली एक सीन पसंद आया, जो कि जो राजा साहब वो चेयर उल्टी चले जाना, वो सारों को ऊपर ले जाना, फिर नीचे लाके फिर ऊपर ले जाना, वो मुझे काफी अच्छा लगा। एक चीज जो सबसे ज्यादा मिसिंग है, एक तो डायलॉग एंड पंचेस, दूसरा प्रभास गौरव की आवाज सूट नहीं करती हिंदी में। ये कब डायरेक्टर समझेंगे कि उनकी वॉइस सूट नहीं कर रही है? थोड़ा खर्चा कर लो, वैसे भी आपने 1 महीने डिले कर दिया, अब दिसंबर से जनवरी में रिलीज होने जा रही है, लेकिन आपको एक चीज करनी जरूरी है कि मूवी को आपको थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे। एक तो वीएफएक्स वगैरह को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, दूसरा चीज है आपको पंचीज अगर आप अभी भी ऐड कर सकते हो तो कर लो, तीसरी चीज है जो प्रभास गारू की आवाज है उसको डब करवा लो, ताकि जो पंचीज हैं जो फ्लो में सुनने को मिले, वो भारी सी आवाज में वो पंचीज ना स्लो पेस के साथ सुनने को मिल रहे हैं, जो कि वो उतना असर, उतनी कॉमेडी फील नहीं होगी ऑडियंस को। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको कि जो पंचीज जब स्लो पेस आता है ना, गैप आता है, वो पंचीज पंचीज रहते ही नहीं है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में देख लो, देख क्या रहे हो, भागो यहां से, वो उसमें पूरा गैप आ रहा है, वो ऐसे फील नहीं आ रहा कि हाँ भाई कॉमिक टाइमिंग के साथ बोला गया है, जैसे कि ब्रह्मानंद जी बोलते हैं साउथ में, या फिर हमारे यहाँ पे कितने कैरेक्टर ले लो, तो कपिल का नाम ले लो। कपिल पंचीस आज तक वो क्यों चल रहा है? उसकी जो पंचीस की लाइंस है, या सुनील ग्रोवर, वो इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि उनकी कॉमेडी में देखो नयापन तो नहीं होता, लेकिन उनको ये चीज है कि वो उस चीज को एडमायर कर चुके हैं कि लोगों को हंसाना कैसे है। पंचीस में कभी आपको फ्लॉज नहीं मिलेंगे, ठीक है, परफेक्ट करेंगे जब भी करेंगे, तो वो चीज होती है। हंसाना इजी काम नहीं होता, हॉरर कॉमेडी जोड़ना इजी है, लेकिन उसको हॉरर को भी मेंटेन करना और कॉमेडी को मेंटेन करना साथ में इजी नहीं है।
बिग स्टार ले लोगे, ठीक है, सब कुछ ले लोगे, फिल्म पे 450 करोड़ लग चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको ऐसे लेवल पे रिलीज करना पड़ेगा। प्रमोशन तो देखो भर भर के होंगी, ठीक है, इतने टाइम पहले इन्होंने रिलीज कर दिया है ट्रेलर को, तो मे भी शायद ये हो सकता है कि ये ऑडियंस के मुंह से सुनना चाह रहे होंगे कि क्या क्या फ्लॉज है। होता है ना कि पब्लिक अपने ओपिनियन देती है, तो उस चीज से पता लग जाएगा, हम जब रिव्यूज बताएंगे उससे पता लगेगा। तो एक्चुअल में ये भी हो सकता है कि ये चीज देखना चाह रहे हो और तभी 1 मिनट डिले की गई है, लेकिन मेन रीजन यही है कि आप पंचेज लाओ। जब भी कॉमेडी का नाम आता है उसमें पंचेज नहीं होंगे, एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, तो हंसी नहीं आएगी। और अगर किसी एक्टर की वॉइस सूट नहीं कर रही है, आपको करेक्टर लेना भी वही जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ह्यूज स्टार है प्रभास, ठीक है। तो आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि उसमें जो फ्लॉज हैं, जो उनकी वॉइस में फ्लॉज है, या तो उसको क्लियर करवाओ या फिर डबिंग करवाओ। बाकी कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। बमन ईरानी जो में कैरेक्टर निभा रहे हैं वो एक साइकेट्रिस्ट का निभा रहे हैं, क्योंकि जो प्रभास का कैरेक्टर आपने ट्रेलर के सीन में देखा होगा, वो उसको रिप्रोड्यूस करके उसकी प्रीवियस हिस्ट्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों उसको ऐसे इल्यूजन आ रहे हैं, क्यों वो बार बार डरावनी सीन्स दिख रहे हैं। तभी प्रभास गौरव को दिखते होंगे, वो फिर महल में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उनको क्या क्या दिखते आती हैं वहां पे, वो सब चीजें देखने वाली। संजय दत्त का कैरेक्टर मेरे को एक तांत्रिक का लग रहा है, तांत्रिक कम साइंटिस्ट, बिकॉज आपने बमन ईरानी को बोलते हुए देखा होगा, मे भी शायद मुझे यहां तक लग रहा है वो उन्हीं को डिनोट कर रहे हैं। स्टोरी तो देखो एज यूजुअल नॉर्मल सी है कि एक प्रीवियस एरा है जिनका एक लड़का है जिसको पता ही नहीं है वो कौन है, उसको दिमाग में वो सब चीजें आती हैं, फिर वो उसको एक्सप्लोर करने जाता है महल के अंदर और वहां अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। वो सब स्टोरी नॉर्मल है, लेकिन उसको आप डायरेक्ट कैसे करते हो, प्रेजेंट कैसे करते हो, ये मायने रखता है। बाहुबली की स्टोरी भी कोई नई नहीं थी, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन का जो तरीका था वो बहुत बेस्ट था। यही चीज हम इस मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपने ये ट्रेलर देख लिया, आपको कैसा लगा जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके प्लीज जुड़ जाना। जय श्री राम।